स्केच। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर्क, ठीक है। आर्क के अंदर आप देखोगे 3 तरीके की आर्क होगी आपके पास। पहला ऑप्शन आता है सेंटर पॉइंट आर्क, तो हमें सेंटर डिफाइंड करना है आर्क का। उसके बाद एक स्टार्ट पॉइंट डिफाइंड करना है दिस, फिर एंड पॉइंट। तो ये आर्क का एंड पॉइंट आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो। रेडियस वगैरह डिफाइन करना है तो आपके पास स्मार्ट डायमेंशन है, वो डालोगे आप यहाँ पे, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन आता है टेंजेंट आर्क। अब टेंजेंट आर्क के लिए आप कहीं भी क्लिक करोगे तो ये आपको मैसेज दे देगा। क्या बोल रहा है ये? प्लीज़ सेलेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ स्केच सेगमेंट। तो कोई एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ से ये टेंजेंट बनाएगा। तो हमने बोला भाई मेरे पास ये पॉइंट है, यहाँ से हमें टेंजेंट बनाना है। अब ये कमांड कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आप इसको एस्केप नहीं करते, या फिर कोई एक एंड पॉइंट दे दो तो भी कमांड से बाहर आ जाओगे, ठीक है। ये कंटिन्यूअस कमांड रहेगी आपकी टेंजेंट आर्क। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड रेडियस, या लिमिट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पॉलीगन। पॉलीगन की मिनिमम और मैक्सिमम साइड होती है, पता है ना। मिनिमम होगी 3, मैक्सिमम होगी 40 साइड, वो भी सॉलिड वर्क्स के अंदर, क्योंकि ऑटोकैड में अलग है। मैक्सिमम 1024 है, 1024 साइड होती है ऑटोकैड में, ठीक है। पॉलीगन लेना है, यहाँ आपको अपनी नंबर ऑफ साइड बतानी है और सेंटर पॉइंट बताना है, फिर एक एंड पॉइंट बताना है। सर्कल आपको इंस्क्राइब चाहिए, सरकमस्क्राइब चाहिए, दोनों ऑप्शन है इनसाइड आउटसाइड के लिए, ठीक है जी। ओके, बाद में आपको डायमेंशन चेंज करनी है, इसका लेंथ आप बाद में चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लाइन। ये है फ्री हैंड स्केच विदाउट डायमेंशन। ये होती है ट्रेसिंग करने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट को। आप इसको मेजर नहीं कर सकते कहीं से भी, सिर्फ इसको शेप को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। बाकी डायमेंशनली आप इससे काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मैं 3D में यूज़ बताऊंगा कहाँ ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिप्स। एलिप्स का पहला ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। सेंटर पॉइंट है, एक मेजर एक्सिस होगी और एक माइनर एक्सिस होगी हमारी, क्लियर है। पार्शियल एलिप्स पार्ट्स में बनाएगा ये। सेंटर पॉइंट है, मेजर एक्सिस है, और माइनर हम जहाँ देंगे वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। सब चीज सेंटर से ही होगा। ये ओरिजिन हमारा सेंटर है, ठीक है जी। अब ये एंड पॉइंट जो है एलिप्स का, ये कभी भी इस पॉइंट को मेट नहीं करेगा, तो ये आपको पार्ट्स में बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराबोला। ग्राफ के लिए यूज़ करना, डायग्राम में कभी यूज़ नहीं होगा। सेंटर पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट है, देन स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ से बनना आपका पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमने स्कूल टाइप। कॉनिक, कॉनिक में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और एक ये हाइट होगी हमारी। अब हाइट हमने यहाँ दिया, तो ये मेरी मिनिमम रेडियस है और ये मेरी मैक्सिमम रेडियस है। तो इसके अंदर ही हमें काम करना है, जो लिमिट सेट है उसके आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपको जो भी लिखना है आप यहाँ लिख लोगे। स्टार्टिंग इसकी हमेशा ओरिजिन से होगी, ठीक है। बाद में आपको इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना यूज़ डॉक्यूमेंट फाउंड का, इसको ऑफ करो। ये इसका विड्थ फैक्टर है, तो आप इसको यहाँ से विड्थ इसकी चेंज कर सकते हो। और ये स्पेसिंग है एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच की, ठीक है। एंड फाउंड, फाउंड चेंज कर सकते हो यहाँ से जो भी फाउंड है। स्टाइल एंड हाइट, ठीक है। बाद में इसकी पोजीशन, जैसे ये पॉइंट बन रहा है ना, इसको आप ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। और जैसे कि हमने कोई भी एक कर्व ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, आर्क, स्प्लाइन, कुछ भी। अब ये टेक्स्ट मुझे इस कर्व के ऊपर रखना है,
तो टेक्स्ट पे डबल क्लिक करना है और इस कर्व को सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ से ये सारी सेटिंग आप इसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन आ रहा है ना, फुल्ली जस्टिफाई कंप्लीट आर्क के ऊपर, ये राइट साइड के लिए है, ये लेफ़्ट साइड के लिए, ये मिडल के लिए है, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन रिवर्स कर सकते हो, फ्लिप वर्टिकल, ठीक है जी। ओके, बाद में हमें क्या करना है, इस आर को डिलीट नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको बोलना है फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, ये डॉटेड हो जाएगा आपका। क्लियर ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट। ये बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है, आप जहाँ क्लिक करोगे वहाँ पे आपका पॉइंट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी यूज़ मैं आगे 3D में बताऊँगा कहाँ लेना है इसको, ठीक है। ट्रिम देख लिया आप लोगों ने। अब एक लाइन है हमारे पास ये, देन एक लाइन है ये, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, हो जाएगा। देखो ट्रिम के अंदर यहाँ पे एरो पे जाओगे, एक्सटेंड कमांड आती है, तो दिस लाइन बोल रहा था एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर, यानी इसके सामने कोई लाइन नहीं है। हम ये अगर सामने दे देते हैं तो एक्सटेंड दिस लाइन, हो गया एक्सटेंड, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ट्रिम में जाओगे, कॉर्नर दिया हुआ है ना, कॉर्नर, इसको और इसका कॉर्नर, ठीक है। दो लाइनों का कॉर्नर मिलाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये सारी कमांड है, मूव एंटिटीज, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मूव, पैरीमीटर्स कैसे मूव करना, फ्रॉम टू दिस पॉइंट, फ्रॉम ये है और टू ये है। अगर डायमेंशन वाइज मूव करना, मूव एंटिटी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्स और वाई, एक्स में कितना जाना है यहाँ डायमेंशन देंगे, वाई में कितना जाना है यहाँ डायमेंशन देके ओके कर देंगे, ठीक है। रोटेट एंटिटीज, सॉरी कॉपी, कॉपी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कॉपी, सेम ऑप्शन आ रहा है, ये आप कॉपी कर सकते हैं जितना मर्जी। डायमेंशन से करना है तो फिर आप एक्स वाई ऑन करके कर सकते हो, ठीक है ना। रोटेट एंटिटीज, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रोटेट, सेंटर ऑफ रोटेशन, पहले इसके बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना बेस पॉइंट बताना है, देन डिग्री आपको यहाँ डाल देंगे। स्केल ऑटोकैड वाला, इसका रेशो चेंज कर देगा ये, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, यहाँ क्लिक करना है, बेस पॉइंट मैंने इसका सेंटर डिफाइन कर दिया, कितना स्केल करना है, डबल, इसका 2 गुना हो जाएगा। कॉपी बनानी है, कॉपी का ऑप्शन ऑन कर देना, एंड नंबर ऑफ कॉपी, ठीक है। स्ट्रेच एंटिटीज, एक बारी में आपको ये 3 लाइनें ही सिलेक्ट करनी है, जितना स्ट्रेच करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको बेस पॉइंट बनाना है, भाई कहाँ से स्ट्रेच करना है, यहाँ से पकड़ के हमने यहाँ स्ट्रेच कर दिया, ठीक है जी। डिस्प्ले डिलीट रिलेशन, अब रिलेशन क्या लगा हुआ है इसमें, देखो मैं इसमें से किसी भी एक पॉइंट को मूव करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो कोई भी लाइन हमारी एंगल में तो मूव नहीं कर रही ना, सिर्फ एक्स वाई हो रही है, क्योंकि इसको रिलेशन ने रोक रखा है। कौन सा रिलेशन रोक रखा है, इसको देखो, सेलेक्ट करो, ये जो ग्रीन ग्रीन आ रहा है वर्टिकल का है और हॉरिजॉन्टल का है। तो हमने क्या लिया, वर्टिकल को एक सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब इस लाइन का कोई रिलेशन नहीं है, तो अब ये लाइन कभी भी रोटेट होने लगेगी, ठीक है। तो कोई भी एक को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। डिस्प्ले डिलीट रिलेशन, वो बोल रहा है आपके डिस्प्ले पे 3 रिलेशन है, डिलीट ऑल कर दिया मैंने। अब ये रेक्टेंगल हमारे किसी काम का नहीं रहा, ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो अब मुझे रिलेशन डाल के ना इसको वापस से सही करना है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ऑप्शन आ रहा है ऐड रिलेशन का, ऐड रिलेशन में गए, दिस लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ गए ऐड रिलेशन, दिस लाइन एंड वर्टिकल। लाइन दे दिया हमने यहाँ पे, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इस सर्कल को इस लाइन से टेंजेंट करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार ऐड रिलेशन को लें,
बिना यहाँ गए हुए भी आप रिलेशन का काम कर सकते हो। कैसे करना है, सेलेक्ट किया हमने सर्कल, कंट्रोल दबाना है आपको, लाइन को सिलेक्ट करना है, साइड में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे टेंजेंट का, तो यहाँ से टेंजेंट कर सकते हो। तो बार बार हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। कंट्रोल जेड। अब हमने इसका सेंटर पॉइंट लिया, कंट्रोल दबाया, लाइन को सिलेक्ट किया, मिड पॉइंट कंट्रोल दबा के रखना है या छोड़ देना है, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल छोड़ देना है। सेंटर पॉइंट, कंट्रोल, एंड पॉइंट, कंट्रोल छोड़ दो, मर्ज करना है भाई, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, बहुत सारे सर्कल यहाँ पे बना लिए। एक सर्कल में मैंने अपनी डायमेंशन दे दी भाई, कितने का चाहिए, 40 का। अब ये सारे 40 के सर्कल चाहिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, इन सब के साथ क्या करना है भाई, इक्वल का ऑप्शन है, इक्वल कर सकते हो, तो सारे सर्कल एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, दिस सर्कल, कंट्रोल, इन सब के साथ कॉन्सेंट्रिक, सेंटर सबका सेम हो जाएगा, बाकी आप डायमीटर, रेडियस सब अलग कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे। अब ये रेक्टेंगल हमारा सॉफ्टवेयर बता रहा है अंडर डिफाइंड आ रहा है, यहाँ पे अंडर डिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। तो आप यहाँ चले जाओ, इसको बोलो भाई फुल्ली डिफाइंड स्केच, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एंटिटीज रखना है आपको, ओके, ठीक है। फुल्ली डिफाइन लिया, ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करना है, बस ओके कर देना। वो ओरिजिन से सारी मेजरमेंट ले लेगा, हाँ। और यहाँ पे उसने लिख दिया ना फुल्ली डिफाइन, ठीक है। अब ये हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ये कहीं से ओपन तो नहीं होगा स्केच। अब मैंने एक लाइन लिया, लाइन से रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये ओपन है, अभी ओपन स्केच हमें दिख तो नहीं रहा कहाँ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है रिपेयर स्केच, क्लिक करते ही ये शो कर देगा कहाँ पे ओपन है। और ये बोल भी रहा है 2 पॉइंट गैप है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर जूम करोगे तो पर्टिकुलर एरिया जूम होगा आपका। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिम के अंदर जाएंगे, कॉर्नर बताया था मैंने, कॉर्नर ले लेना है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, रिफ्रेश, नो प्रॉब्लम। नहीं, ये सिर्फ ओपन बताएगा, ओपन कहाँ है। जैसे अभी हमने वहाँ से लेके अब एक सर्कल है, एक लाइन टेंजेंट कर दी और छूट गया। अब मैं इसके सेंटर से बनाना चाहता हूँ। अभी तो सेंटर पॉइंट आ रहा है, अगर कल को सेंटर नहीं आता तो क्या करोगे आप, क्विक स्नैप आता है, यहाँ जाके अपना सेंटर ऑन कर देना। अब पूरे डिस्प्ले पे सिर्फ सेंटर पॉइंट ऑन है, बाकी सब बंद है। कहीं भी लाइन को क्लिक करोगे देखो सेंटर पे जाएगी। एक बार यूज़ किया, काम खत्म। अब आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, 2D हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट संडे से मैं कराऊंगा 3D स्टार।